पिकअप आएगी। अच्छा फूल ले जाओ। अच्छा, ये वाला जो आपका पॉली हाउस है, ये आपने इनिशियली सरकार की स्कीम से लिया था, और उसके बाद बाकी ये जो ये जो सब है, ये बाकी सब या ये ब्लॉक प्रमुख जी बता दें अपनी हर मीटिंग में कि उद्यान विभाग में जाएं और वहाँ से सब्सिडी का फ़ायदा उठाएं सरकार की। ये कितना एरिया कितना आपका? सर ये टोटल अगर मैं घर को मिलाऊं तो घर को मिलाकर है ये 5 नाली का। हाँ, यहाँ से यहाँ तक अभी फ़िलहाल 4 नाली में है, और ये जो पॉली हाउस बना है 300। मैम एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहूँगा। जब मैं सीडीओ ऑफिस गया तो मेरे माइंड में था कि जैसे अधिकारी हैं और वो बात करेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और किस तरह से बातचीत होगी, मैं थोड़ा सा घबराया हुआ सा था। तो जब मैं मिला तो मतलब इतना पॉजिटिव एटीट्यूड सर का, मतलब हम जैसे सोचते हैं ना कि हम हेजिटेट करते हैं बात करने में, उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ मेरी सारी बातों को सुना, और सारी बातों को सुनने के बाद कई सारी चीज़ों पर चर्चाएं की, डिस्कस किया, और नर्सरी घूमने का उन्होंने वादा भी किया, और उसी दिन वो आकर नर्सरी भी घूमे, विज़िट किया उन्होंने, और कई सारी चीज़ों पर यहाँ भी उन्होंने चर्चाएं की, कई सारी चीज़ों के बारे में जाना, बातचीत हुई, तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव मुझे रिस्पॉन्स मिला। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी नए लोग हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो वो लोग आगे जाकर जितने भी है, अगर उनके पास कोई अच्छे आइडियाज़ हैं तो आगे जाकर ज़रूर शेयर करें। हमारे पास शासन और प्रशासन को लेकर शिकायतों का पुलिंदा होता है। तो आज मेरा आपसे सवाल है, अब तक आपने कितनी सरकारी योजनाओं का फायदा उठाया है? चलिए फायदे की बात छोड़िए, बताइए आपको कितनी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी है? अब तक आपने कितने बार संबंधित विभाग में जाकर जानकारी लेने की कोशिश की है, या सही जानकारी ना मिलने पर क्या आपने वरिष्ठ अधिकारी तक अपनी आवाज पहुंचाई है? अगर एक भी सवाल का जवाब हाँ में है तो इसका मतलब आप जागरूक हैं और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसी सिलसिले में मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ राकेश जी से, जो कि पिछले 1.5 साल से इस फील्ड से जुड़े हैं, जबकि उनका जो स्पेशलाइजेशन है कहना चाहिए, वो आईटी फील्ड का बैकग्राउंड रहा है आपका, और अब आप इतने कम समय में आपने एक अपना अच्छा यहाँ पर स्वरोजगार स्थापित कर दिया है, और आपका इसका एक्सपेंशन के भी कई प्लान हैं। मैम जैसे शुरुआत जब मैंने करी थी तो शुरुआत के समय थोड़ा सा मुझे R&D करना पड़ा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, और आगे का फर्दर क्या, किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो संभावनाएं तो काफ़ी हैं। अगर मैं कहूँ कि जो लोग जिन्होंने अपनी ज़मीनें लीज पे दी हुई है, जैसे 1500 से लेकर 2000 रुपये पर नाली के हिसाब से लीज दी जा रही है, वो भी साल के लिए, क्या एक आदमी एक नाली में क्या 1500 से 2000 की इनकम नहीं कर सकता है? हर मंथ कर सकता है इजीली। तो यही सब चीज़ों का थोड़ा सा मेरा भी वो रहा है कि लोग थोड़ा सा जागरूक हों और खुद का स्वरोजगार करने की सोचें, अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज करें। तो अगर जहाँ तक बात है एक्सपेंशन की, तो जैसे कि अगर अच्छा राकेश जी, पहले एक बात ये बताइए कि आपने जब शुरुआत की होगी तो आपने क्या उद्यान विभाग से या सरकारी योजनाओं का फायदा उठाया? जी बिल्कुल, मेरी काफ़ी मदद उद्यान विभाग ने की। जब मैंने शुरुआत करी थी तो शुरुआत मेरे एक सिंगल पॉली हाउस से हुई थी, छोटा सा पॉली हाउस 200 स्क्वायर मीटर का। आज अभी हमारे पास हमने कुछ लीज पे भी और जगह पर भी ले ली है ज़मीनें, तो थोड़ा एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया था हमने। और मार्केट का ऐसा है कि मार्केट अच्छी खासी, अगर भीमताल की बात करें तो अपने आप में ही एक मार्केट है। तो मार्केट होने के बाद अब
अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके उसका एक्सपेंशन करना शुरू करें तो आप एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सकते हैं इस फील्ड में। तो मैं यही कहूँगा जो दूर दराजों में भी जो हैं लोग, तो वो इन चीज़ों पर अपना कार्य करें और हमारे साथ जुड़कर हम मार्केट देने का काम हम करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े और हम उनको भी लेकर आगे चलना चाहिए। राकेश जी, जैसी मेरी आपसे बात हो रही थी, आपको भविष्य में इसकी कहना चाहिए कि अपार संभावनाएं दिखती हैं। जी जी। और उन संभावनाओं के लिए आप जो विभाग है, जी जी। विभाग की हेल्प से बहुत कुछ आप करना चाहते हैं और आपने अपनी ये सोच विभाग के साथ भी रखी। जी। तो मैं अपने व्यूअर्स को बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप विभाग से संपर्क कर सकते हैं और क्या एटीट्यूड रहता है विभाग के अधिकारियों का। नहीं, विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनका काफ़ी सकारात्मक एटीट्यूड रहा है और हमेशा वो मदद के लिए तत्पर रहते हैं। बस उनको ये है कि काम करने वाला आदमी होना चाहिए, उसकी नीयत काम करने की होनी चाहिए। अगर आपका मन साफ है और काम करने का अगर मन है तो वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और आप ऐसा नहीं है कि उनके पास जाकर अपनी बात नहीं रख सकते। आप जाइए, आपके पास कुछ नई आइडियाज़ हैं, कोई नई चीज़ें हैं तो आप ज़रूर उनको जाकर रखिए, वो आपकी बातों को सुनेंगे। और जैसे मैं अभी सीडीओ साहब से भी मिला था तो वो आए भी और उन्होंने निरीक्षण भी किया। ये आपका अपना है ना? ये इनका अपना, 2 लोग हैं ऐसे। अभी कितने प्लांट्स हैं आपके? सर अभी हमारे पास 100 पर वैराइटी जो ज़्यादा इंटेंसिव है। थोड़ा वैसा डैशबोर्ड टाइप लगा देना शाम के साथ। जी जी जी। हमारे जैसे हमको नेम प्लेट काला टाइप की ना? काला अक्षर भैंस बराबर है हमारे नहीं लिए। सर, ये जावा इंटेंसिव है, ये प्राइमरी है सर। ये जो है आपका 1800 से लेकर 2021 में हो रहा है। जैसे हम भीमताल के क्लाइमेट के हिसाब से देख रहे हैं तो भीमताल का सुटेबल क्लाइमेट नहीं है इसको प्रोपेगेट करने के लिए। शाम खेत में बनाया है। ये शाम खेत जो जगह है वो 1800 के एल्टीट्यूड में आती है तो वहाँ इजली प्रोपेगेट होते हैं। तो आपका कहाँ पे कर रहे हो आप? सर अभी शाम खेत में हो गया, नक्शेदाल में हो गया और ये भीमताल में हो गया। अभी सर 1-1.5 साल हो रहा है जी। ये तो वाली बता। ये साइक्लामैन। ये कितना एरिया कितना आपका? सर ये टोटल अगर मैं घर को मिलाऊँ तो घर को मिलाकर है ये 5 नाली का। हाँ, यहाँ से यहाँ तक अभी फिलहाल 4 नाली में है और ये जो पौड़िया बना है 300 स्क्वायर मीटर में है। ये हॉर्टिकल्चर से मिला है। जी, उद्यान विभाग से। उद्यान विभाग से बड़ा सहयोग किया था हमारा शुरुआत में। यार अभी भी कर रहे हैं। सर जो भी किया सर उद्यान विभाग की मदद से किया। सरकारी है काम, मतलब अगर कोई करता है तो सरकार की तरफ से काफ़ी सपोर्ट। तो आपने दिया था या भावना मैडम ने दिया? ये एक तो अभी हमने दिया, एक तो अभी तो करने गया था, एक भावना मैडम के टाइम पे। उस टाइम पे हमारा छोटा सा हुआ करता था एक प्रोजेक्ट, उसको आज करते करते आज हमारा ये थोड़ा सेटअप ठीक अभी कितने प्लांट्स हुए टोटल सारे मिला के? सर 1 से 2 लाख प्लांट्स हम बना देते हैं। हेलो, ऐसा ना मैं आगे हूँ ना सर। अरे वही राकेश रुपीज़ में इजली चले जाता है। ये तो सभी की अलग ही आएगी वैसे। हाँ, अलग अलग आएगी सर। औसत लागत हाँ। 40-45 रुपये अलग की होगी। सर औसत चलो कोई लागत बात। 30 के आसपास, 30 से 40 हज़ार। और वेट कितने का रहेगा? सर 15 रुपये में भी बिकता है, 10 रुपये में भी। 12 रुपये से शुरुआत हो जाती है। जो सीजनल प्लांट्स हमारे जाते हैं जैसे पेटूनियाज वगैरह हैं, ये 12 रुपये से उनकी स्टार्टिंग हो जाती है। ये 12 रुपये का रेट आज से नहीं, पिछले 10-15 सालों से सेम वही चलता हुआ है। नहीं तो आपकी लागत को कैसे कवर होगी? अक्सर लागत कम है, इसकी कॉस्टिंग कम आती है। जैसे 12 रुपये ये बीज से बनता है ना सर? सीड से, तो उसमें सीड से। लागत आ जाती है 6 रुपये तक की मैक्सिमम अगर हम बनाए तो। लेबर अपने आप में मार्केट है भीमताल, यहाँ खुद ही होलसेलर्स आते हैं, आपको नहीं जाना पड़ेगा। नहीं ज़्यादा नहीं पड़ता है। और दूसरा ये है कि जैसे थोड़ा सा डिजिटली हम लोग कर लेते हैं। जैसे अगर आप गूगल पर भी सर्च मारेंगे बेस्ट प्लांट नर्सरी इन भीमताल अगर डालते हैं तो हमारी नर्सरी आ जाएगी। आ रही है? हाँ हाँ आएगी। अच्छा।
यही वाला काम हो गया ना, ये ऐसी होगा टेक्निकल फील्ड का हो गया। गूगल को याद हो गया। फ्लोरी गार्डन 5 तारीख चल रहा आपको, चलो हम भी दे देते हैं। कितने स्टार 5? 35 लोगों ने दिया अभी तक, हाँ काम करते हुए 36 हो जाएंगे। चलो आगे भी देखते हैं। बाहर के जो आते हैं वहाँ से, वो जो वहाँ नर्सरियाँ चलाते हैं वो होलसेलर आते हैं सर वहाँ, तो वो अब यहाँ से ले जा करके फिर वो अपने वहाँ सेल करते हैं। ये होलसेल मार्केट होगी सर। पेटूनिया आपको 6 का आपने बनाया, 12 का आपने बेचा, तो वो वहाँ 50 का बेचता होगा। हाँ सर, वो उसका अपना रेट रहेगा अपना सर रेट वहाँ पे। रहेगा। वो क्योंकि अपना ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा निकालेगा उसमें, तो वो सारा उसी हिसाब से वो हमने बेचेगा। बनाया पॉली बैग में। सपोज पॉली बैग में 12 रुपये की कॉस्टिंग थी, वहाँ जाके उन्होंने पाउच में डाल दिया, वो 40 रुपये की कॉस्टिंग थी। हाँ, वो 150 200 जो मर्जी बेचे। जो अच्छा आज मुझे आपके पॉली हाउस में आने का मौका मिला और आपका पॉली हाउस काफ़ी बड़ा है, तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ से की भी, छोटी चीज़ से ही शुरुआत होती, छोटे से ही शुरुआत होती। तो आप मुझे बताइए कि किस तरह से आपकी शुरुआत हुई और किस तरीके से आज आपने इतने लार्ज स्केल पे आपने ये पॉली हाउस को एक्सपेंड किया है। देखिए मैडम, पहले मैंने दिए हुए थे, लीज में दिए हुए थे खेत अपने, तो बाहर की पार्टी करती थी, तो उनको देख देख के मैंने कहा, थोड़ा सीखा मैंने कैसे क्या करते हैं। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ, मैंने सरकारी योजना से पॉली हाउस लिया, और उससे पहले तो मेरे पास काफ़ी हाथ से होम मेड थे मेरे पास पॉली हाउस, अपने हाथ से पन्नी उन्नी लगा के मैं बनाए थे पॉली हाउस। फिर वैसे थोड़ा प्रॉफिट हुआ तो मैंने सरकार से पॉली हाउस के लिए फाइल लगाई, तो 200 वर्ग मीटर का मैंने पॉली हाउस लिया। फिर उससे थोड़ा प्रॉफिट हुआ, फिर मेरे पास आज 8-10 पॉली हाउस है। अच्छा, मतलब शुरुआत आपने एक पॉली हाउस एक से की, पॉली हाउस सरकार की स्कीम से की, जी। और आज आपके पास मेरे अंदाज से 4-5 साल हो गए होंगे, 4-5 साल में आज आपके पास 8-10 पॉली हाउस है। मैडम ये देखिए मेरा पहला वाला पॉली हाउस है, आप अंदर दिखाएं। हाँ सर। अच्छा, ये वाला जो आपका पॉली हाउस है, ये आपने इनिशियली सरकार की स्कीम से लिया था, और उसके बाद बाकी ये जो, अच्छा ये जो सब है, ये बाकी सब आपने? ये मैडम मैंने खुद बनवाए, क्योंकि युवाओं को थोड़ा बताने की ज़रूरत है, जैसे ग्राम प्रधान बता दे या ये ब्लॉक प्रमुख जी बता दे अपनी हर मीटिंग में कि उद्यान विभाग में जाएं और वहाँ से सब्सिडी का फ़ायदा उठाएं। सरकार की जो सब्सिडियाँ मिल रही हैं 80% पॉली हाउस में। आजकल सब ऑनलाइन हो गया, आजकल सभी लोग टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी उठाना चाहिए। और सर कितना लंबी प्रोसेस होती है सरकार से फ़ायदा उठाने की? ये होता है सर मैडम, इसमें एक 50% केंद्र सरकार देती है पैसा, 50% उत्तराखंड सरकार। तो केंद्र सरकार से जब बजट आता है तो मिल ही जाता है नॉर्मली, बस वहाँ से रिलीज होने की बात है। जैसे रिलीज हुआ तो यहाँ पे हमारे उद्यान विभाग में मैडम है, वो काफ़ी हेल्पफुल है। पिकअप आएंगे काफ़ी एक्सपेंड कर दिया है। सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत अलग अलग सब्सिडी प्लान है। बैंक लोन इंटरेस्ट पर सब्सिडी मिलती है, स्टैम्प ड्यूटी पर कंसेशन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में फर्स्ट 5 इयर्स तक
रीइंबर्समेंट मिलता है, ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी है और इसी तरह से अलग अलग स्कीम्स के तहत अलग अलग बेनिफिट्स हैं। लेकिन ये सब जानकारी तो आपको ही लेनी पड़ेगी। आप यानी कि उत्तराखंड का युवा अगर बीड़ा उठाए तो बहुत कुछ करने की हिम्मत रखता है। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।